दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज कहानी सुनाऊंगा। एक शापित चुड़ैल की कहानी। एक चुड़ैल जिसे शाप लगा था। ये कहानी हिमाचल प्रदेश की। सदियों से जगह आज भी शापित है। ये जगह पर जो भी आता था उसके साथ शाप जुड़ जाता, चाहे वो व्यक्ति अच्छा हो या खराब। वह चुड़ैल जिसके साथ जुड़ता उसकी ज़िंदगी बदल जाती, उसका जीवन ही बर्बाद हो जाता। यह कहानी 200 साल पुरानी है, जब मगध में एक राजा राज करता था। वो राजा बहुत ही दयालु और अपने प्रजा का प्रिय राजा था। उसने कभी किसी का खराब नहीं किया था। एक समय ऐसा है जब उसके पुत्र ने गांव के लड़के के साथ बहुत ही खराब बर्ताव किया। लड़के के साथ गलत काम होने के कारण उसने अपनी जान दे दी। अपरिवर्तन होने के कारण लड़की की अंतिम संस्कार भी सही तरीके से नहीं हुआ। उसकी कारण उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। आखिरकार वो एक शापित चुड़ैल बन गई। उसने गांव के लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। लड़की जवान थी और शादी की उम्र हो गई थी, पर मरने के कारण उसकी इच्छा अधूरी रह गई। इसलिए जब भी उस गांव में किसी लड़की की शादी होती थी, वो चुड़ैल में शादी में जुड़ जाती। वो चुड़ैल की आत्मा उस दुल्हन के शरीर के अंदर घुस जाती। उसके बाद उसकी ज़िंदगी नरक बन जाती। साथ ही लड़के के परिवार वालों को भी ज़्यादा हैरानी करती, परेशान करती। जब तक परिवार में किसी की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक वह सबको हैरान परेशान करती रहती। वो यह सब इसलिए करती थी क्योंकि उसे किसी की ज़िंदगी नहीं थी, ऐसी ज़िंदगी जीनी थी जैसी वो ज़िंदगी जी नहीं पाए। इसलिए गांव के लोग भी अपनी लड़कियों की शादी करवाना बंद कर दिया। बहुत साल के बाद एक लड़की की शादी हुई। वो उस गांव के पास हुई। उसे उस चुड़ैल का शाप लग गया। वो भी लड़की शादी के बाद पति के साथ शहर में रहने चली गई। उसे शराब की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। एक दिन की बात है, जब सारे लोग रात में सो रहे थे तो अचानक घर के मंदिर में आग लग गई। वो लोग चौंक कर चिल्लाने लगे। आसपास के लोग इकट्ठा हुए, आग को बुझाया। सबको लगा कि मंदिर में रखे हुए आग से आग लगी होगी, पर सब गलत है। कुछ दिन बाद उस घर में रखे सामान में फिर से आग लग गई। ऐसा 2-3 बार हुआ तो उन लोगों ने सोचा हमें पंडित से सलाह लेनी चाहिए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसने एक पंडित की सलाह ली। वो पंडित उसके घर आए। उसके घर में पैर रखते पंडित चौंक के खड़े हो गए। उसको कोई और आत्मा चुड़ैल होने का महसूस हुआ। उसने घर में हवन कराने को कहा। हवन हो जाने के बाद पंडित ने कहा, ये सब अचानक नहीं हो रहा, ये एक चुड़ैल के शाप की वजह से हो रहा है। आपकी शादी हुई तो आपको उसका शाप लग गया और वो आपके साथ ही यहीं आ गई। वो सब चुड़ैल ही कर रही है। पति पत्नी दोनों घबरा गए। कहा, कैसे इससे छुटकारा मिल सकता है। पंडित ने कहा, इसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि ये सब नसीब से हारी हुई जवान लड़की और बहुत ही खतरनाक है। इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है। इसके लिए आपको इसके गांव जाना होगा। वहाँ इस लड़की की मृत्यु, उसका शरीर ढूंढ के उसका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करवाना होगा। दोनों गांव गए। वो लड़की के शरीर उसी महल में थी जहाँ उसकी मृत्यु हुई। महल खंडर बन चुका था, एकदम भूतिया महल लग रहा था। बहुत प्रयास के बाद उसे लड़की का शरीर मिल ही गया, पर चुड़ैल भी मुक्ति नहीं चाहती थी। अचानक उसे कहीं से रोने की आवाज़ आने लगी। वो वहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी, तभी वो वहाँ गए। वो सच नहीं था, वो एक भ्रम था। अचानक से उन दोनों के सामने वो चुड़ैल आ जाती है। उसका चेहरा बहुत ही डरावना होता है, आंखों में खून सिर रहा होता है। फिर दोनों ने भगवान का नाम लेकर उसका अंतिम संस्कार किया और उस चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल गई। आखिर वो कौन थी जिसे किसी ने नहीं देखा? आखिर वो लड़की कौन थी? एक बार राहुल अपने दोस्तों के से मिलने के बाद अपने घर जा रहा था। तभी उसने एक तालाब के पास बैठी एक लड़की को देखा। राहुल सोचता है, इस समय एक लड़की यहाँ क्या कर रही है। वो उसके पास जाता है। राहुल उसके देखते उसके प्यार में पड़ जाता है। राहुल उससे उसका नाम पूछता है। लड़की अपना नाम मधुरिमा बताती है और तुरंत वहाँ से खड़ी होकर वहाँ से चली जाती है और राहुल भी अपने घर की ओर चलने लगता है। पर उस रात से राहुल के दिमाग में उस लड़की का मासूम चेहरा दिखाई देता है, क्योंकि उससे पहली नज़र में प्यार हो गया था उस लड़की से। वो दूसरे दिन फिर उस तालाब के पास जाता है और देखता है कि वो लड़की फिर उसी जगह उदास बैठी है। राहुल उसके पास जाकर उल्टी सीधी बातें करके उसे खुश रखने का प्रयास करता है। अब वो भी उसके साथ बातें करने लगती है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्रेम बढ़ने लगता है और दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करने लगते हैं। राहुल रोज़ अपनी मम्मी से झूठ बोलकर तालाब के पास मधुरिमा से मिलने जाता है। एक दिन वो दोनों जब तालाब के किनारे बैठे होते तब उसे एक व्यक्ति देख लेता है। वह यह बात मधुरिमा के पापा से जाकर कह देता है। दूसरे दिन वो तालाब के पास जाता है, पर मधुरिमा वहाँ नहीं होती। ये देखकर वह मधुरिमा के गांव देखने के लिए जाता है। गांव में सभी लोग गुस्से में थे। जब लोगों ने राहुल को देखा तो सबने राहुल को मारने लगे। राहुल जैसे तैसे करके वहाँ से भागता है। भागते भागते एक झाड़ी के पास आकर छुप जाता है। वो लोग राहुल को खोजते, ना मिलने पर वो चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद राहुल बाहर निकलता है और घर जाने के लिए दौड़ने लगता है। जब वो थोड़ी दूर तक दौड़ता है तब उसे कोई जगह से आवाज़ आता है। ऐसा लगा वो आवाज़ उसकी तरफ से
तरफ धीरे धीरे पेट से चलने लगा। आवाज़ की दिशा की तरफ जाकर एक झाड़ी के पीछे छुपकर देखता है तो उसे पता चलता है कुछ लोग मधुरिमा की लाश लेकर खड़े थे और कुछ लोग उसे दफनाने के लिए खड्डे खोद रहे थे। राहुल ये देखकर रोने लगता है, पर गांव लोगों के डर के कारण राहुल झाड़ी से बाहर नहीं निकलता। थोड़ी देर बाद आसपास कोई न दिखाई देने पर वो कब्र के पास जाता है और बहुत रोता है। वो मधुरिमा से इतना प्रेम करता है कि उसे कब्र से दफन हुआ देख सहन नहीं होता। राहुल कब्र खोद के मधुरिमा की लाश अपने घर ले आता है। घर की बाजू वाली झोंपड़ी में उसे कपड़े से ढक के रख रहा होता है। तभी उसकी मम्मी वहाँ आती है, लेकिन उसकी मम्मी लाश को देख कर डर जाती है और उसे वहाँ से लाया वहाँ वापस रखाने के लिए कह देती है, पर राहुल नहीं मानता। उसकी मम्मी को पता चल जाता है उसका बेटा नहीं मानने वाला, इसलिए वो अपने बेटे को सो जाने के लिए कहती है। राहुल और उसकी मम्मी घर आकर सो जाते हैं। उसके बाद राहुल को सोने के बाद उसकी मम्मी उस लाश को किसी दूर जंगल में फेंकने के लिए उस झोंपड़ी के पास आती है। दूसरे दिन जब राहुल उठकर सीधा उस झोंपड़ी के पास जाकर देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ मधुरिमा की लाश की जगह उसकी मम्मी का लाश पड़ा हुआ था। वो उसके पिता दूसरे गांव से आए तब तक राह देखता है और बहुत रोता है। उसके पिता दूसरे गांव से आते और सारी बात बताते हैं। राहुल के पिता कहते हैं कि तू जो जिस दिशा से लाश लेकर आया वह जगह ही शापित है, इसलिए तेरी मम्मी तुझे बार बार आने से मना करती थी। राहुल ये बात मान नहीं सकता था। उसकी मम्मी के अंतिम संस्कार के बाद वह मधुरिमा के गांव की तरफ जाने के लिए निकलता है। वहां जाकर देखता हूँ कि गाँव के लोग उस दिन उस गुस्से से मारने के लिए दौड़ते थे। आज वो उसे पहचान भी नहीं था। वो लोगों से मधुरिमा के बारे में पूछता, पर गांव के लोग उस लड़की को उस गांव में होने से मना कर देते। राहुल को बताता है कि तू जिस तरीके से बोल रहा है तो पक्का किसी आत्मा के चक्कर में पड़ गया था, उसने तेरी मम्मी को मारा होगा। इस घटना को बहुत समय बीत जाने के बाद भी राहुल को मधुरिमा का सपना दिखता है। कई बार तो उसके पास आकर सो गया होता है। उसे ऐसा एहसास होता है। भयानक भूत। सुनार एक बहुत ही मेहनती था। उसने कभी किसी प्रकार का बुरा नहीं चाहा। उसकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मोड़ आएगा ये कभी हरीश ने सोचा नहीं था। हरीश के गांव में बूढ़ा आदमी की अचानक से बीमारी के कारण मौत हो गई। किसी को भी उस बात का कोई इल्म नहीं था कि वह बूढ़ा आदमी इतनी जल्दी मर जाएगा, पर होता वही है जो कभी इंसान सोचता नहीं। दिसंबर का महीना था। सर्द रात में ठंडी हवा चल रही थी। हरीश के पिता की आधी रात को अचानक से तबीयत खराब हो गई, जिस कारण से उसे रात में उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर गांव से 3 किलोमीटर दूर रहता था। उसके पास जाने का कोई साधन नहीं था, तो वो अपनी साइकिल से डॉक्टर को बुलाने के लिए चल दिया। रास्ते की सर्द हवा उसके शरीर को चीरते हुए जा रही थी, पर वो इतनी ठंड की परवाह किए बिना अपने पिता के लिए डॉक्टर को लेने के लिए जा रहा था। जैसे ही वो पीपल के पेड़ से गुजरा तो उससे प्रतीत हुआ मानो कोई अचानक से साइकिल पर बैठ गया हो। उसने तुरंत अपनी साइकिल रोकी तो देखा कि कोई भी नहीं था। फिर वो चल दिया आगे की ओर, बट अब साइकिल कुछ धीमी चली थी। उसे ऐसा लग रहा था उसके पीछे कोई नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। साइकिल वही रुक गई। इस रास्ते में सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, आगे नहीं जा सकता, पैदल मैं डॉक्टर को नहीं ला सकता। इसी बात से आधा घंटा हो चुका उस पेड़ के पास खड़े हुए। उसने अब साइकिल को ऐसे घसीटते आगे बढ़ने लगा। अब जैसे उसे वजन लग रहा था साइकिल पर, जो टायर फटने से पहले भी था। उसने साइकिल को एकदम से सड़क से गिरा दिया। तभी वह आवाज़ आई, तूने मुझे गिरा दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरीश डर गया। भला ये कौन बोल रहा है? वो भयानक भूत एकदम से हरीश के सामने प्रतीत हो गया। हरीश डर के हमारे सड़क पर ही गिर गया। हरीश ने कहा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं बाबा का भूत जो पिछले महीने मरा था। क्या तुम मुझसे क्या चाहते हो? हरीश ने पूछा। मैं तुम्हारे पिताजी को बहुत चाहता था, उसने भी अपने साथ लेने के लिए आया। तुम ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हो, ऐसा कभी मैं होने नहीं दूंगा। तुम कभी भी डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाओगे। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करके डॉक्टर के पास जाने लगा, तभी वो अचानक से गायब हो गया। जब मैं डॉक्टर को लेकर वापस अपने गांव आया, डॉक्टर ने दवाई दी, पिताजी ठीक हो गए। मैंने हार नहीं मानी, उस भूत पर कोई ध्यान नहीं दिया। जीवन में कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिनसे दूर रखकर हमें काम करना होता है। तो हमें रोकने की कोशिश करती है बहुत, पर हमें रुकना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने अपने पिता की जान बचाई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक फिर मिलते हैं।